नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसीज आ जाएं और ये जरूर है कि जितनी हम लोग उम्मीद कर रहे थे उतनी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन फिर भी जितनी वैकेंसी है उतनी के लिए हमें तैयारी करनी है। कंपटीशन निश्चित तौर पे बढ़ जाता है जब वैकेंसी कम होती है। और पिछली भर्ती की अपेक्षा अगर देखें तो इस भर्ती में जो है वैकेंसी की संख्या लगभग 1/3 यानी 1/3 है पिछली बार से। लेकिन फिर भी हम लोगों को कोशिश करनी है और सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बैच की कुछ खासियत है वो हम आपको बताएंगे। जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग हमसे जुड़ें, अब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें या जो भी फोन नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पर, इन पर कॉल करें और अपना एडमिशन तुरंत लें। जिस बैच के इच्छुक हैं आप, टीजीटी चाहिए तो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी। चलिए देखते हैं इस बैच की खासियत क्या रहेंगी, हम लोग क्या क्या सीखेंगे इसमें। टीजीटी इंग्लिश, सबसे पहले टीजीटी की बात कर लेते हैं, फिर पीजीटी की बात करेंगे। न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है बहुत जल्द ही। ज्वाइन करें इसे अपने सिलेक्शन को सिक्योर करने के लिए, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए। और सिलेक्शन तभी होगा जब आपका स्कोर बहुत ही ग्रैंड होगा, आपका स्कोर बहुत जबरदस्त होगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि इससे पिछली वाली भर्ती में जो लोग 100 तक पहुंचे उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इसमें वैकेंसी ही 1/3 है। तो ऐसी कंडीशन में है क्या कि कंपटीशन ज्यादा है, तो हमें यहाँ पर सिलेक्शन पाने के लिए 115 प्लस करना होगा। 115 प्लस पहुंचेंगे तभी हम ये माने कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर उसी तरीके से करीब 15,000 वैकेंसी आई होती और 1500 वैकेंसी करीब करीब इंग्लिश में होती, तब हम 100 नंबर लाकर भी सिलेक्शन पा सकते थे। लेकिन अब इंग्लिश में ही 500 के समथिंग, 500 थोड़ा ही ज्यादा है 500 से, तो ऐसे में यानी 1/3 वैकेंसी है। तो ऐसे में ये जो स्कोर आपका है 115 से कम नहीं होना चाहिए अगर आप सिलेक्शन श्योर चाहते हैं तो। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हम आपको हेल्प करने के बराबर, ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करेंगे। और अच्छी बात यह है कि इसमें मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। मैं हूं पवन दोस्तों और टीजीटी सिलेक्टेड हूं। इसमें मैं आपको पूरा हेल्प और पूरा सपोर्ट करने वाला हूं इस बैच में, और हमारा पुराना अनुभव भी आपके काम आएगा। इससे पहले भी तैयारी करा चुके हैं और इस बार भी पूरा एक अच्छे शेड्यूल के साथ, एक अच्छी प्लानिंग के साथ बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या क्या खासियत है वो सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे। पहले थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं कि टीजीटी इंग्लिश में हमें जनरली पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें हमें फोकस करनी है। सिलेबस आपका 2 पार्ट में है, लैंग्वेज और लिटरेचर। लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं, पंक्चुएशन को पढ़ना है, टेंस, टाइम एंड टेंस को पढ़ना है, नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ना है, प्रीपोजिशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं तो उन प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन यानी सेंटेंस को सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड यानी सिंथेसिस का पार्ट भी इसमें आपसे पूछा जाएगा। एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसकी भी तैयारी हम लोग कंप्लीट तरीके से करेंगे। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन भी आते हैं, स्पेलिंग एरर को भी देखेंगे। वोकैब में आपको कौन कौन से पार्ट सीखने हैं, देखिए वोकैब में आपको यहाँ पे कुछ एंटोनिम्स मिलेंगे, सिनोनिम्स इसी में पूछे जाते हैं। इस वोकैब के पार्ट में ही आपको वन वर्ड भी सीखने को मिलेंगे और इसी में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिलेगी, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिलेगी। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिलेगी। तो ये तो आपका लैंग्वेज का पार्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, टाइम एंड टेंस, नरेशन, प्रीपोजिशन,
ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, स्पेलिंग एरर और वोकैब में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक, इतनी बातें हम लोग करेंगे, डिटेल में यहाँ पे सीखेंगे। फिर आगे बात करते हैं लिटरेचर के पार्ट में। वैसे तो आपको ये बताया जाता है कि ऑथर्स एंड वर्क्स, और ऑथर्स में भी केवल 4 ऑथर्स, विलियम शेक्सपियर को पढ़ना है, जॉन मिल्टन को पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है और जॉन गॉल्सवर्दी को। दोस्तों देखने में तो ये 4 राइटर ऐसा लगता है कि एक दिन में ही पढ़ लेंगे, कुछ ऐसा कुछ खास होगा नहीं इसमें। लेकिन शेक्सपियर की ही बात करें, अगर केवल और केवल शेक्सपियर को ही जब हम पढ़ते हैं, इनके 37 प्लेज को हम लोग पढ़ें, 154 सोनेट्स को पढ़ें, कुछ इनकी लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं, कुछ लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं, उन्हें पढ़ें, तो कम से कम 3 महीने का टाइम तो शेक्सपियर को ही पढ़ने के लिए चाहिए, और इतना टाइम हम लोग के पास है नहीं। तो ऐसे में हमें बहुत ही स्मार्ट स्टडीज से काम करना पड़ेगा। तो हम लोग समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन से कोटेशन इंपॉर्टेंट हैं, किस प्ले के कौन से पात्र इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम आपको अच्छे से बता पाएंगे, अच्छे से इसमें आपकी हेल्प कर पाएंगे। मैंने भी तैयारी की है और इससे पहले भी तैयारी कराई है, और हमारी उस तैयारी का पूरा फायदा आपको आपकी इस तैयारी में मिलेगा। हम पूरी तरीके से एक अच्छी प्लानिंग के साथ आपको गाइड कर पाएंगे। जॉन मिल्टन को भी उसी तरीके से पढ़ना। जॉन मिल्टन ने कौन से आपके मास्क लिखे हैं, कौन से एपिक हैं, पैराडाइज लॉस्ट या पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगोनिस्ट, या जो भी हैं, इनके जितने भी वर्क हैं उन्हें भी पढ़ना है, समझना पड़ेगा। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स को पढ़ना है। जॉन गॉल्सवर्दी मॉडर्न एज के बहुत ही अच्छे ड्रामेटिस्ट हैं, प्लेराइट हैं, तो इनके बारे में, इनके प्लेज को भी पढ़ना पड़ेगा। तो 4 राइटर हैं। इसके अलावा लिटरेचर में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री जो है आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है तो हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन चार राइटर्स से डिफरेंट होंगे, इनसे अलग होंगे, तो वो क्वेश्चन हिस्ट्री से ही संबंधित होते हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में ओड क्या है, एपिक क्या है, सोनेट क्या है, लिरिक क्या है, ये सारी चीजें हमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में सीखनी है। फिगर्स ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफर, ओनोमेटोपोइया, हाइपरबोल, पर्सनिफिकेशन और भी बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। तो हमें यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच भी समझने होंगे, इन्हें पहचानना होगा। अगर कोई सेंटेंस दिया है, कोई पोएम दी है, तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया, ये समझ पाने की क्षमता हमें विकसित करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कुछ सिलेबस हो गया। इन सारी चीजों को हम डिटेल्ड वे में कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं इन सभी को कंप्लीट करने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर में कोई भी राइटर अगर हम उठाते हैं, किसी भी राइटर को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो उसकी हम लोग बायोग्राफी करेंगे, उसकी बायोग्राफी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, बायोग्राफी के बाद में जो राइटर है इसके वर्क्स को पढ़ना है। इसके किसी भी वर्क को पढ़ा, उसके बाद में हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा हम लोगों का। बायोग्राफी पढ़ी, राइटर के वर्क पढ़े, वर्क से संबंधित क्वेश्चन पढ़े, और कोई बड़ा वर्क पढ़ा तो उससे संबंधित क्वेश्चन, फिर कोई वर्क उसका पढ़ा तो उससे संबंधित क्वेश्चन। कोई भी राइटर उसके सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर किसी राइटर ने बहुत सारी पोएम लिखी है तो उसकी सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स को हम स्टेंजा वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिटरेचर को कंप्लीट करने का ये तरीका रहेगा। इसी तरीके से हम लोग बात करें कि ग्रामर की, ग्रामर में मान लो हम कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, कोई भी टॉपिक कंप्लीट करते हैं। मान लो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन ले लिया, और नाउन टॉपिक जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ थ्योरी, और इसे कंप्लीट करने के जो स्टेप्स रहेंगे वो ये रहेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक करेंगे। अगली क्लास में ये पूरा चैप्टर आपको एडवांस लेवल का मिलेगा, जहां से आपको हर नियम में, हर रूल से लगेगा कि हाँ वास्तव में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और वो सीखने के लिए बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होती है, बेसिक, एडवांस, और उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चंस, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, यानी एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों,
ग्रामर के बाद में हम लोग वोकैब की बात करें तो वोकैब की आपको बिल्कुल अलग से क्लास मिलेगी, जिसमें आपको एंटोनिम्स, कभी एंटोनिम मिलेंगे, कभी सिनोनिम्स मिलेंगे, कभी वन वर्ड मिलेंगे, और कभी आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। ये तो रहेगी स्ट्रेटजी हमारी। लिटरेचर में राइटर की बायोग्राफी, उसके वर्क और क्वेश्चन आंसर। उसके बाद में ग्रामर में कोई भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, कोई भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो उसका बेसिक, एडवांस और उसके बाद में उससे संबंधित क्वेश्चन या एरर। और वोकैब की क्लास डेली रहेगी, बिल्कुल सेपरेट क्लास रहेगी वोकैब की, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस की। ये बात क्लियर हो गई। अब ये समझ लें कि इस बैच में आपको मिलने वाला क्या है। इस बैच में आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कराया जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे आप तो टेलीग्राम पे ही आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जो भी पढ़ाया जाएगा सारी पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। सारी पीडीएफ मिलेंगी, डेली जो क्वेश्चन होते हैं उनकी सभी पीडीएफ मिलेंगी। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, वोकैब की अलग क्लास मिलेगी। जो भी बैच परचेज करेगा बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी। इसी के साथ साथ में आपके लिए एक प्रैक्टिस बैच रहेगा, प्रैक्टिस बैच रहेगा। और वो प्रैक्टिस बैच जिन लोगों ने यहाँ पे कोर्स परचेज किया है उनके लिए पूरी तरह से फ्री रहेगा, ठीक है। पूरी तरह से फ्री रहेगा। आपके पास फोन नंबर होंगे, कोई भी डाउट सॉल्यूशन है, आपका कोई भी डाउट है तो आप तुरंत कॉल करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम या आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट के लिए आप या तो कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप। इसके लिए आपको एक निश्चित समय दे दिया जाएगा, तो वहां से आप डाउट क्लैरिफिकेशन करा सकते हैं। पूरा प्रिंटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरे नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज सारी चीजें, जितने भी एक्सरसाइज होंगी सभी पीडीएफ आपको दी जाएंगी। जो भी वोकैब होगा उसकी पूरी पीडीएफ आपको दी जाएगी, जिससे कि आप सही वे में उन्हें रिवाइज कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है, हमें केवल एक बार टीजीटी इंग्लिश का कोर्स परचेज कर लेना है। उसके बाद में हमें वोकैब और प्रैक्टिस बैच, ये दोनों बैच एकदम पूरी तरह से फ्री मिल जाएंगे, और डाउट सोल्यूशन तो हमारा होता ही रहेगा। हाँ, जो लोग बैच परचेज नहीं करते हैं उनके लिए जो प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिस बैच होगा, उसकी एक फीस निर्धारित होगी, वो उन्हें पे करनी पड़ेगी, जो केवल और केवल प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सारी बातें क्लियर होंगी कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और जो भी लोग तैयारी में हैं तो सभी लोग जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत जल्द ही जल्द एडमिशन लें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। जितना जल्दी आप एडमिशन लेंगे उतनी जल्दी चीजें आगे बढ़ पाएंगी और हम लोग एक सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे अब शुरुआती क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।